इंसान अक्सर अपने काम और निजी जिंदगी में इतना खोया रहता है कि वो अपने ही परिवार और दोस्तों से दूर हो जाता है, और जब तक वो इन बिगड़े रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करता है तब तक देर हो जाती है। ऐसी ही एक कोशिश मातेओ स्कूरो नाम का आदमी कर रहा है और अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद में जी रहा है। मगर उसकी ये कोशिश उसे कहाँ ले जाएगी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जो 1990 की फिल्म एवरीबॉडी इज फाइन के बारे में है, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सिसिली में रहने वाला बूढ़ा मातेओ एक ऐसा रिटायर्ड आदमी है जिसे लोग पागल कहते हैं। अपनी पत्नी को खोने के बाद वो उससे बातें करने की एक्टिंग करते हुए खुश रहने की कोशिश करता है, पर उसे अब अकेलापन परेशान करने लगा है क्योंकि उसके 5 बच्चे उससे अलग रहते हैं। वो गर्मी की छुट्टियों में अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहा था, पर उनमें से कोई भी उसके पास काम की वजह से आ नहीं पाया। सालों से यही होता आया है, इसलिए मातेओ अब ये सोचकर परेशान होने लगा था कि उसने ना तो अपने बच्चों के घर देखे हैं और ना ही वो ये जानता है कि वो काम क्या करते हैं। इसलिए उसने शहर जाकर अपने बच्चों से मिलने का फैसला किया। वो खुशी खुशी हर किसी को यही बताता रहा कि वो अपने बच्चों के पास जा रहा है, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसके लिए सब कुछ बदलने वाला है। इस सफर के बीच वो अपने अतीत के बारे में और खासकर अपने बेटे अल्वारो के बारे में सोचता रहा, जो उसके सबसे ज्यादा करीब था। ट्रेन में उसके परिवार की तस्वीर उससे गिर गई, जिसकी वजह से सामने बैठी औरत को पता चला कि मातेओ को हमेशा से नाटक देखने का शौक था। मातेओ को फिर से अपने परिवार की बात करने का मौका मिल गया और उसने खुशी खुशी गुलियेल्मो, अल्वारो, नॉर्मा, टोस्का और कैनियो के बारे में बताया, जिन्हें उसने अपने पसंदीदा नाटक के किरदारों के नाम दिए थे। वो हर किसी को अपने बच्चों के बारे में ऐसे बताने लगा जैसे कि वो अब भी छोटे बच्चे हो। जिन लोगों को उसके परिवार में दिलचस्पी थी ही नहीं, उन्हें भी मातेओ उनके बारे में बताने लगा और कहने लगा कि वो सब अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी कहानी सुनना नहीं चाहता और इसलिए उसे चुप होना पड़ा। अपने इस सफर में सबसे पहले मातेओ नेपल्स पहुंचा, जहां एक आदमी शहर के हर एक टीवी एंटेना को तोड़ने की धमकी दे रहा था। पैसे मांगने के इस तरीके ने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया और मातेओ ये जानकर हैरान हो गया कि शहर के लोगों को उसकी इस हरकत की आदत हो गई है। अल्वारो को ढूंढते हुए मातेओ जिस घर में पहुंचा, वहां उसे अल्वारो स्कूरो का नाम तो मिला, पर दरवाजे पर कोई नहीं आया। इसलिए वो इस मॉडर्न शहर को समझने की कोशिश करते हुए उस यूनिवर्सिटी में गया जहां अल्वारो काम करता है, मगर उसे बताया गया कि वो काम पर नहीं आया है। उसने अल्वारो को कॉल किया, पर उसकी दुनिया रुक गई जब उसे पता चला कि वो सिर्फ अल्वारो के वॉइस मेल तक पहुंच पाया है। दिन भर वो उसी जगह भटकता रहा और उसे एक प्रोस्टिट्यूट के अलावा कोई नहीं मिला। उस औरत के साथ मजाक करके मातेओ अल्वारो के घर के सामने बैठा रहा और अल्वारो का बचपन याद करता रहा, क्योंकि आज भी उसके लिए अल्वारो एक बच्चा ही है। मजबूरी में उसे उस होटल में जाकर रहना पड़ा जहां वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए आया था, मगर वो ये जानकर हैरान हो गया कि आज उसी कमरे की कीमत 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है। कमरे में अकेले बैठकर वो एंजेला से बातें करता रहा और अगली सुबह उसे वहां से निकलना पड़ा। तब उसे पता चला कि धमकी देने वाले आदमी ने सचमुच शहर के एंटेनास तोड़ दिए हैं। एक आखिरी बार अल्वारो के लिए वॉइस मेल छोड़कर मातेओ आगे बढ़ा और रोम पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस बीच मातेओ ऐसे लोग ढूंढने लगा जो उससे बात करे, और जैसे ही उसे ऐसा आदमी मिला, वो उसे अपने बेटे कैनियो के बारे में बताने लगा जो रोम में रहता है। जैसे ही वो रोम पहुंचा, एक पुलिस वाला उसके सामने आ गया जो कैनियो की ही बिल्डिंग में काम कर रहा था। तब उसकी पोती ने उसे बताया कि उस बिल्डिंग में एक जज रहता है जिसकी रक्षा के लिए पुलिस बुलाई गई है। मातेओ को अब तक लग रहा था कि कैनियो एक बहुत बड़े नेता का सेक्रेटरी है, जबकि सच ये था कि वो छोटे मोटे काम करता है और एक बड़ी पोजीशन पाने की कोशिश कर रहा है। आज कैनियो को अपने सामने देखकर मातेओ इमोशनल हो गया और उसे पहली बार पता चला कि कैनियो की पत्नी एक मशहूर आर्किटेक्ट है। कैनियो चाहता था कि मातेओ सिसिली छोड़कर उसके घर में रहने आ जाए, मगर मातेओ के लिए यह मुमकिन नहीं था। वो अपने बेटे की तरक्की देखकर तो खुश था, पर वो अब भी अल्वारो के बारे में सोच रहा था। कैनियो ने बताया कि अल्वारो को उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ट्रिप पर भेजा गया है, और ये सुनकर मातेओ की फिक्र दूर हुई। मातेओ ने कैनियो से कहा कि वो अपने भाई बहन को ये न बताए कि वो उनसे मिलने वाला है, क्योंकि वो उन सबको सरप्राइज देना चाहता है। पर कैनियो खुद भी उससे कुछ छुपा रहा था और उसने अपनी बहन टोस्का को बता दिया कि मातेओ उससे मिलने आने वाला है। जाने से पहले मातेओ ने कहा कि वो कैनियो को एक बड़ा नेता बनते देखना चाहता है। वहाँ से निकल के उसने बहुत सारे मरे हुए पक्षियों को देखा और उसे बताया गया कि कोई उन्हें मारता नहीं, बल्कि इस इलाके में उड़ते हुए वो पक्षियाँ खुद पानी में गिरकर अपनी जान दे देती है। इस चीज के साथ साथ मातेओ शहर की और भी ऐसी चीजें देख रहा था जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी।
और अचानक उसके पास एक चोर आ गया जो जबरदस्ती उससे पैसे मांगने लगा। उसे अपने सारे पैसे चोर को देने पड़े क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। मातेओ को पैसे खोकर तो तकलीफ नहीं हुई, पर जब उस चोर ने उसके कैमरा को तोड़ दिया तो वो अपना आपा खो बैठा और उसके थप्पड़ मारने की वजह से वो चोर वहां से भाग निकला। लोगों ने मातेओ को ही चोर समझ लिया और उसे जेल में डाल दिया गया, मगर सही वक्त पर तोस्का ने उसे रिहा करवाया और उसे अपने साथ फ्लोरेंस ले गई। मातेओ अपनी नाराजगी जताने लगा क्योंकि तोस्का उससे कभी बात तक नहीं करती, मगर बात टाल कर वो अल्वारो की ट्रिप के बारे में उसे बताने लगी। तोस्का एक थिएटर एक्ट्रेस है जिसके किस्से और कामयाबी के बारे में सुनकर मातेओ बहुत खुश हुआ, मगर इन बातों के बीच उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि बीच सड़क पर एक हिरण मौजूद था। किसी तरह वो लोग तोस्का के घर पहुंचे जो एक खूबसूरत घर था, पर मातेओ ये नहीं जानता था कि तोस्का असल में एक ऐसी मॉडल है जो अपने काम के बारे में उसे बता नहीं सकती। मातेओ ने फैसला किया कि वो तोस्का का फैशन शो देखने के बाद ही वहां से जाएगा, मगर इस बात ने तोस्का की नींदें उड़ा दी क्योंकि वो अपने काम के सच से अपने पिता का दिल नहीं तोड़ना चाहती। अपने बच्चों के बारे में सोचकर मातेओ को बुरे सपने आने लगे। और अगली सुबह उसे पता चला कि तोस्का के घर में एक बच्चा मौजूद है। एक नोट के जरिए उसे पता चला कि वो बच्चा तोस्का की दोस्त का है, मगर हैरानी की बात ये थी कि उस बच्चे को मातेओ से ज्यादा टीवी में दिलचस्पी थी। सच ये था कि तोस्का अपने एक्स बॉयफ्रेंड स्टेफानो के घर में रह रही थी और वो चाहता था कि तोस्का जल्द से जल्द उसे उसका घर लौटा दे। तोस्का की परेशानियां अब बढ़ गई थी और दूसरी ओर मातेओ के लिए उस बच्चे को संभालना मुश्किल साबित हो रहा था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। शाम होते ही तोस्का की दोस्त अपने बच्चे को लेने आ गई और मातेओ को तोस्का का एक फैशन शो देखने का मौका मिला। वो अपनी बेटी का काम देखकर बहुत खुश हुआ, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो बच्चा असल में तोस्का का ही है, उसकी दोस्त का नहीं। तोस्का अपनी परेशानियां मातेओ से छुपाने में कामयाब हुई और मातेओ गुलियेल्मो से मिलने मिलान की ओर जाने लगा। मातेओ उसे भी सरप्राइज देना चाहता था, पर तोस्का को गुलियेल्मो को मातेओ के आने की बात बतानी पड़ी। बुढ़ापे की वजह से मातेओ ने गलती से टिकट की जगह अपने परिवार की तस्वीर दे दी और अब उस तस्वीर को ठीक करने के लिए उसे एक औरत की मदद लेनी पड़ी। मातेओ फिर से अपने परिवार की बातें करने लगा, मगर इस बार उसे एक ऐसी इंसान मिल गई जो उसकी बातें सुनना चाहती थी। उस दिन मातेओ रिटायर्ड लोगों के उस ग्रुप का हिस्सा बन गया जिन्हें 3 दिनों के लिए अलग अलग जगह ले जाया जा रहा है और उसे खुशी और आराम के कुछ पल बिताने का मौका मिल गया। उस औरत के साथ नाचते हुए अचानक मातेओ की तबीयत बिगड़ने लगी और तब बातें करते हुए उस औरत ने समझाया कि उसे अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की जरूरत होती है और इसलिए मातेओ को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि उसके बच्चे उसके पास नहीं रहते। अपनी इस नई दोस्त को अलविदा कहकर मातेओ आगे बढ़ा। और मिलान पहुंचा जहां की भीड़ और बदतमीज लोग उसे समझ नहीं आए। वो गुलियेल्मो से मिलने एक ओपेरा हाउस गया और उसने अपने सबसे बड़े बेटे को एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनते देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा खुश नहीं है, पर मातेओ को देखते ही गुलियेल्मो की उदासी दूर हो गई। गुलियेल्मो ने बताया कि वो आज ही लंदन जा रहा है, पर कुछ देर बाद मातेओ समझ गया कि गुलियेल्मो उससे झूठ कह रहा है। गुलियेल्मो ज्यादा देर तक झूठ बोल नहीं पाया और उसने बताया कि तोस्का ने उसे बता दिया था कि मातेओ उसके पास आएगा। मातेओ ने भी बताया कि वो 3 दिन पहले आ जाता, मगर वो कुछ लोगों के साथ एक ट्रिप पर चला गया। कुछ देर बाद मातेओ अपने पोते से मिला जो उसे अपनी बाइक पर सैर कराने ले गया। उसके साथ वक्त बिताते हुए मातेओ ने उससे गुलियेल्मो के बारे में पूछा और उसे पता चला कि गुलियेल्मो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है। उस राज शहर की खूबसूरती देखकर मातेओ अपने पोते को प्यार और परिवार की बातें सिखाने लगा और तब उसे पता चला कि जिन्हें वो जुगनू समझ रहा था वो असल में आईने पर नजर आ रही लाइट्स थी। अगले दिन वो उस ओपेरा हाउस में गया जहां वो हमेशा से अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था। और अंदर जाते ही वो गुलियेल्मो को उस ओपेरा हाउस का हिस्सा बनते देखने का सपना देखने लगा। वो अब भी अल्वारो से बात नहीं कर पाया था, पर उसे अपनी दूसरी बेटी नॉर्मा से मिलने जाना था। नॉर्मा भी दूसरों की तरह खुद मातेओ से कुछ छुपा रही थी। वो ट्यूरिन पहुंचा जहां उसे नॉर्मा और उसका परिवार मिला। मातेओ अपनी बेटी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, पर उसे उसके बेटे माइलो के साथ रहने का मौका मिला। नॉर्मा ने भी अपने काम के बारे में झूठ कहा था और वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक कॉल सेंटर में काम करने वाली एम्प्लॉय थी।
दिन पे दिन मातेओ के सपने बदतर होते जा रहे थे और वो सपनों में अपने बच्चों को खो दिया करता था। मगर ये सपना सच में बदल गया, क्योंकि मातेओ अपने किसी भी बच्चे के करीब नहीं था। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चल गया था कि नॉर्मा अपने पति से अलग हो रही है और मातेओ से ये सच छुपाने के लिए उसके साथ नाटक कर रही है। मातेओ को अब एहसास हो गया था कि जो कुछ वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था वो सब झूठ था और कोई भी असल में अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। देर रात निराश होकर वो अपने घर लौटने लगा, पर बढ़ती ठंड की वजह से उसे सड़क पर ही सोना पड़ा। अचानक उसके सामने नॉर्मा के बचपन का रूप आ गया, जिसने उसे बताया कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती, इसलिए वो माइलो के साथ अकेली रहती है। सिर्फ नॉर्मा नहीं, उसे अपने सारे बच्चे नजर आने लगे और उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चों ने उससे सिर्फ इसलिए झूठ कहा था क्योंकि वो मातेओ को निराश नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मातेओ अपने आखिरी दिन ये सोचकर जिए कि उसके बच्चे खुश हैं। वो सब कुछ समझ गया, पर अल्वारो के गुमशुदा होने की बात समझ नहीं पाया। उसने कैनियो और गुलियल्मो से बात करने का फैसला किया और कुछ देर खुश होने का नाटक करके उसने कहा कि वो जानता है अल्वारो कोई गुनाह करके फरार हो चुका है, इसलिए वो बस ये जानना चाहता था कि अल्वारो इस वक्त कहाँ है। मगर उसने जो कुछ सोचा था सच उससे ज्यादा बुरा था। अल्वारो ने कुछ महीने पहले अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में काम करके थक चुका था और वो डिप्रेशन से हार गया था। उसके भाई बहनों ने फैसला किया था कि मातेओ से ये सच छुपाया जाए और क्योंकि उसकी मौत समंदर के बीचों बीच हुई और उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए किसी न्यूज़पेपर में उसकी मौत की खबर भी नहीं आई। मातेओ को इस सच पर भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो ये मानना ही नहीं चाहता था कि अल्वारो अकेलेपन में जी रहा था। अल्वारो मातेओ के सबसे करीब था, इसलिए उसने उसकी मौत पर भी भरोसा करने से इनकार कर दिया और इसी सोच और टूटे हुए दिल के साथ मातेओ अपने घर लौटने लगा। उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी, पर खुश रहने की कोशिश में वो अल्वारो की यादों के साथ जीने लगा। वो अब पूरी तरह बदल गया था और किसी से अपने परिवार की बात भी नहीं करना चाहता था। वो अपनी माँ को याद करके उनसे अपने दिल की बातें कहने लगा और सोचने लगा कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, इसलिए उसके बच्चे अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं। और यही बात सोचते हुए उसे दिल का दौरा पड़ा। आंखें खुलने पर उसे अपना पूरा परिवार सामने नजर आया और घर जाने से पहले उसने अपने बच्चों को अपने परिवार संभाल कर रखने की सलाह दी, क्योंकि रिश्तों में आसानी से दूरियां पैदा हो जाती है। अंत में वो अपनी पत्नी एंजेला की कब्र पर गया, जहां उसने बताया कि वो उनके बच्चों से सालों बाद मिल पाया। एंजेला को सच बताने के बजाय उसने वही किया जो उसके बच्चे उसके साथ कर रहे थे और उसने झूठ कहते हुए एंजेला को बताया कि उनके सारे बच्चे खुश हैं और सही सलामत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।